बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है तैयब मुश्तबा हुसैन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फिज़िक्स। अब फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है ना, वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स के कंसेप्ट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे साइंस के बारे में और फिज़िक्स के बारे में। जो हमारे पास साइंस है ना, वो असल में दो चीज़ों का मरकब है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब कोई भी चीज़ जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, अब ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व देखना, उसके बारे में सोचना, फिर उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सपेरिमेंट। और इनको जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए इंसान की, तो इंसान की नेचर में शुरू से ही ये क्यूरियोसिटी पाई जाती है, ये दिलचस्पी पाई जाती है कि वो जो यूनिवर्स है ना, उसको एक्सप्लोर करे, उसके बारे में जानना शुरू करे कि वो अमल कैसे करती है। ठीक है, उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, तो उसने उन सबको स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट का नाम दिया जिसको कहा जाता है साइंस। ठीक है, तो साइंस में ऑब्जर्वेशन आ गई और एक्सपेरिमेंट्स आ गए। अब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो साइंस है ना, 18th सेंचुरी तक एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल फिलोसफी। अब नेचुरल फिलोसफी में फिलोसफी जो है ना, उसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इल्म की चाहत, किसकी चाहत? इल्म की चाहत को हम लव ऑफ विजडम कह सकते हैं। ठीक है, अब जब हमें ये पता लगा ना कि हमारे पास जो नेचुरल फिलोसफी है, इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वसी है, हम इसको सिंगल सब्जेक्ट के अंडर नहीं पढ़ सकते। तो 18th सेंचुरी के बाद हमने क्या किया? हमने इसको दो साइंसेस में डिवाइड कर लिया, एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी फिजिकल साइंस। अब जो बायोलॉजिकल साइंस है ना, वो है लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग थिंग्स। और जो फिजिकल साइंस है वो है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब बायोलॉजिकल साइंस एक अलग से सब्जेक्ट आ गया, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो फिजिकल साइंस के बारे में है। जो फिजिकल साइंस है ना, इसको मेजर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसका एक पार्ट था फिजिक्स। इसका एक पार्ट क्या था? फिजिक्स। अब फिजिक्स असल में फिजिकल से ही निकला है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की साख के बारे में हम बता सकें, वो क्या कहलाती है? फिजिक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बुक की डेफिनेशन की बात करें ना, तो हमारे पास जो फिजिक्स है ना, उसकी डेफिनेशन आती है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, कि मादा और उसके एनर्जी के बारे में पढ़ना और उनके आपस में जो बाहमी तामुल है ना, उसको जो डिस्कस करना है ना, वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अब जब हम फिजिक्स की बात करें तो आता है मैटर। मैटर क्या है? मैटर होता है कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब दुनिया में जो भी चीज़ है ना, जो भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, वो मैटर है। ठीक है, अब छोटे से छोटे ज़र्रा, बड़े से बड़ी चीज़, सब किससे मिलके बने हैं? मैटर से मिलके बने हैं। ठीक हो गया। अब एक छोटा सा ज़र्रा भी है ना, नमक का, वो भी क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है, क्यों? हम कैसे कह सकते हैं वो मैटर है? क्योंकि वो जगह घेरता है और उसका मैस है। अब हम एक जर्रे को एक एक करके एक जार में डालते रहे तो एक टाइम आता है जार फुल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे जो ज़र्रात है ना, हर जर्रे की अपनी एक मखसूस जगह है, वो जगह घेर रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मैटर। अगर हमारे पास कोई चीज़ मैटर नहीं है तो वो क्या होगी? एनर्जी। क्योंकि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, या तो वो मैटर से बनी है या वो एनर्जी से बनी है। ठीक है, अब जहाँ पे मैटर नहीं होगा वो क्या होगी? एनर्जी होगी। ठीक है, अब एनर्जी की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो है द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये था हमारे पास एनर्जी और मैटर। लेकिन हमारे पास एक और टर्म आ रही है, म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब ये म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है? म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, इंटरेक्शन तामुल। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन की अगर हम बात की जाए तो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ना, उसका मतलब होता है दोनों की एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन, के वो कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं। अब हम इस छोटी सी एग्जांपल्स लेते हैं। एटम के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, एटम के बारे में हम सब
जानते हैं। अब जो एटम है जब वो फटता है तो किस में तब्दील होता है, क्या हासिल होता है हमें, एनर्जी। इसी तरह जब हम बात करते हैं एक लकड़ी है, ठीक है, उसको जलाते हैं। अब वो जलाते हैं तो क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है कि नहीं होती। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है मैटर किस में तब्दील हो रहा है, एनर्जी में तब्दील हो रहा है। इसी तरह अगर मैटर एनर्जी में तब्दील हो रहा है तो एनर्जी भी किस में तब्दील होती है, मैटर में, ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे के लिए इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। तो ये है इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो फिजिक्स है, क्या ये सिर्फ किताबों में ही है, किताबों की तरह किताबों में महदूद है, या इसका कोई आम जिंदगी में भी कोई काम है, कोई रोल है कि नहीं है। अगर बात की जाए फिजिक्स की तो हमारी छोटी से छोटी लाइफ की प्रॉब्लम में भी फिजिक्स शामिल होती है, ठीक है। अब मैं ये मार्केट का ढक्कन ओपन करता हूँ, इसमें भी फिजिक्स यूज़ हो रही है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसमें भी फिजिक्स यूज़ हो रही है। इवन कि आप डोर ओपन क्लोज करते हो, इसमें भी फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह इवन कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, कुछ भी लिखता हूँ मैं, फिजिक्स ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इस लिखने में भी फिजिक्स का कोई ना कोई रूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फिजिक्स है ना, ये हमारी डेली लाइफ है, ठीक है। ये कोई छुपी हुई या ढकी हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी क्या है, डेली लाइफ। जो हम कुछ कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ किस में आता है, फिजिक्स में आता है, ठीक है। अगर अब अपनी कॉमन लाइफ की बात करें, ठीक है, इंसान ने सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली सादा मशीन ईजाद की, वो थी पहिया, ठीक है। अब उस पहिए को लेकर चलें, हमने गाड़ियाँ बनाई, हमने जहाज़ बनाए, हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। अगर हम पिछले ज़माने की बात करें तो वहाँ पे जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन थे वो क्या थे, ठीक है, खत, ठीक है, लेटर लिखते थे हम एक दूसरे को, लेकिन वो पहुँचता कहाँ कैसे था, बहुत देर बाद। आज लेटर लिखा है तो वो 2-3 हफ्तों बाद जाके पहुँचता है। लेकिन अब के दौर में क्या है, अब के दौर में जो हमारे पास मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। आप विद इन अ सेकेंड अपना मैसेज किसी दूसरे को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये टेक्नोलॉजी का रूल है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। तो ये सारा दौर कहाँ से आया, फिजिक्स में एवोल्यूशन के तहत। जैसे जैसे फिजिक्स में तरक्की होती गई वैसे वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी में भी तरक्की होती गई, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और साइंस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।